नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रुद्रम 2 मिसाइल के बारे में। दोस्तों, डीआरडीओ ने और इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर हवा से जमीन पर मार करने वाली देश की सबसे आधुनिक एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया है। इस अत्याधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI के जरिए ओडिशा तट पर किया गया है। यह परीक्षण पूरी तरह सफल रहा और इसने मिसाइल की प्रोपल्शन सिस्टम, नियंत्रण तकनीक और गाइडेंस एल्गोरिदम की सटीकता को पूरी तरह साबित कर दिया है। रुद्रम 2 का सफल परीक्षण होना न केवल भारत की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाता है, बल्कि युद्ध के मैदान में दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह अंधा करने की दिशा में भारत को महाशक्ति बनाता है। दोस्तों, एक आम मिसाइल और एक एंटी रेडिएशन मिसाइल में सबसे बड़ा अंतर उनके लक्ष्य को ढूंढने के तरीके में होता है। एंटी रेडिएशन मिसाइल का मुख्य काम दुश्मन के रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क, जैमर्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी उत्सर्जित करने वाले ठिकानों को ढूंढकर उन्हें नष्ट करना होता है। युद्ध की शुरुआत में दुश्मन देश अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी सर्विलांस रडार चालू करता है, ताकि वह हमारे लड़ाकू विमानों को ट्रैक कर सके। रुद्रम 2 जैसी मिसाइलें दुश्मन के इन्हीं रडार से निकलने वाले सिग्नलों और तरंगों को पकड़ती है और उसी तरंग के रास्ते पर आगे बढ़ती हुई रडार को सीधा निशाना बनाती है। यदि दुश्मन का रडार ऑपरेटर मिसाइल के डर से अपने रडार को बंद भी कर देता है, तो भी यह मिसाइल का एडवांस कंप्यूटर सिस्टम उसकी आखिरी लोकेशन को याद रखती है और वहां जाकर धमाका करती है। दोस्तों, आपको याद होगा, भारत ने इससे कुछ समय पहले रुद्रम 1 का परीक्षण किया था, जिसकी मारक क्षमता लगभग 100 से 150 किलोमीटर तक थी। लेकिन नया रुद्रम 2 उससे कहीं अधिक घातक, तेज और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। दोस्तों, रुद्रम 2 की सबसे बड़ी खासियत इसकी बढ़ी हुई रेंज है। यह मिसाइल 300 से 350 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती है। इसका मतलब यह है कि भारतीय लड़ाकू विमानों को दुश्मन की सीमा के भीतर या उनके एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे भारतीय हवाई क्षेत्र में सुरक्षित रहते हुए ही दुश्मन के सिस्टम को मटियामेट कर सकते हैं। दोस्तों, रुद्रम 2 मिसाइल, यह मिसाइल ठोस ईंधन से संचालित होती है, जो इसे हवा में अत्यधिक गति प्रदान करती है और अपनी तेज रफ्तार के कारण दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना या हवा में मार गिराना लगभग नामुमकिन होता है। दोस्तों, आधुनिक युद्धों में एक सैन्य रणनीति होती है जिसे सीड कहते हैं, यानी दुश्मन के हवाई डिफेंस सिस्टम को कुचलना कहा जाता है। किसी भी देश के फाइटर जेट तब तक दुश्मन के इलाके में जाकर बमबारी नहीं कर सकते जब तक वहां के एंटी एयरक्राफ्ट, रडार और मिसाइलें सक्रिय हैं। रुद्रम 2 को मुख्य रूप से इसी सीड मिशन के लिए तैयार किया गया है। युद्ध के पहले ही घंटे में भारतीय सुखोई विमान इन मिसाइलों को दागकर दुश्मन के पूरे रडार और संचार नेटवर्क को ध्वस्त कर देंगे। एक बार जब दुश्मन का रडार सिस्टम नष्ट हो जाएगा, तो उनकी मिसाइलें अंधी हो जाएंगी। इसके बाद भारतीय वायुसेना के अन्य लड़ाकू विमान जैसे राफेल, मिराज और तेजस बिना किसी डर के दुश्मन की सीमा में घुसकर तबाही मचा सकते हैं। दोस्तों, रुद्रम 2 मिसाइल के भीतर भारत की सबसे बेहतरीन और आधुनिकतम तकनीक को इस्तेमाल किया गया है। इसमें पैसिव होमिंग हेड यानी PHH सीकर तकनीक लगाई गई है। यह सीकर एक अत्यंत संवेदनशील रिसीवर की तरह काम करता है, जो दुश्मन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की पहचान करता है। और मिसाइल में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और भारत के अपने सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम नाविक का कॉम्बिनेशन दिया गया है। अगर युद्ध के दौरान दुश्मन हमारे GPS सिग्नल को ब्लॉक करने की कोशिश भी करता है, तो भी यह मिसाइल नाविक और आंतरिक कंप्यूटर की मदद से बिना भटके अपने सीधे टारगेट पर जाकर गिरती है। इसमें लगा लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च सिस्टम पायलट को यह सुविधा देता है कि वह मिसाइल को हवा में छोड़ने से पहले या छोड़ने के बाद भी टारगेट सेट कर सके। दोस्तों, रुद्रम 2 पूरी तरह से एक स्वदेशी मिसाइल प्रणाली है, जिसे DRDO और DRDL और RCI ने मिलकर डिजाइन किया है।
लेकिन इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों को शामिल किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां भारत लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल इसके निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आपूर्ति में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। भारत सरकार के डेवलपर कम प्रोडक्शन पार्टनर डीसीपीपी कार्यक्रम के तहत निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनी अडानी डिफेंस एरोस्पेस को भी इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोस्तों, मौजूदा भू राजनीतिक हालातों को देखें तो भारत के दोनों पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के पास आधुनिक रडार और एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। ऐसी स्थिति में रुद्रम 2 का सफल परीक्षण भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक संतुलन लेकर आया है। यदि कभी टकराव की स्थिति बनती है तो भारत के सुखोई 30 MKI विमान लंबी दूरी से ही चीन और पाकिस्तान के इन महंगे रडार सिस्टम को निष्क्रिय करने की ताकत